So today we are going to explain अतरंगी रे starring अक्षय कुमार, धनुष एंड सारा अली खान। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है सारा अली खान एक ही रिंकू के कैरेक्टर से, जो कुछ आदमियों से बचकर भाग रही थी। ना रिंकू भाग के रेलवे स्टेशन पहुंचती है। नाउ मूवी के नेक्स्ट लीड कैरेक्टर धनुष एक ही विशु को दिखाया जाता है, जो मूवी में तमिलियन बॉय का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। सो विशु का फोन काम नहीं कर रहा था, दैट्स वाई वो परेशान हो रहा था। नाउ रिंकू बॉटल्स फोड़ने लगती है उन लोगों को भगाने के लिए जो उसका पीछा कर रहे थे। विशु को लगता है कि रिंकू कोई मुसीबत में है, बट विशु के फ्रेंड्स मधुसूदन एमएस उसे समझाता है कि इन सब से दूर रहे, एज ही थिंक्स बिहार में आके वो लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं अगर ये झमेलों में पड़ गए तो। वैसे मूवी का प्लॉट स्टार्ट होता है बिहार के शिवान नामक एक जगह से। लेटर ऑन रिंकू बॉटल फोड़ना बंद करके उन सब लोगों के साथ कार में बैठ के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि रिंकू जिनसे भाग रही थी वो उसके घर वाले हैं। रिंकू के मम्मी पापा के श्राद्ध के दिन था एंड रिंकू किसी लड़की के साथ भाग रही थी। एंड ये भी पता चलता है कि रिंकू बहुत बार उसके बॉयफ्रेंड के साथ भागने की कोशिश कर चुकी है। ना उसकी नानी उस लड़की का नाम पूछ रही थी। सो रिंकू अब कहते हैं कि उसने 14 साल की उम्र से उस लड़की का नाम रिवील नहीं किया। ना वो 24 की हो चुकी है, तो अभी उस लड़के का नाम उससे कोई नहीं जान सकता है। अब उसकी नानी उसे बहुत मारती है उस लड़की का नाम जानने के लिए। ना उसकी नानी प्लान करती है रिंकू की शादी कराने के लिए। वो उसका जबरदस्ती शादी कराना चाहती है, जो बिहार में जबरन शादी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट में विशु के फियांसे मैंडी को कॉल करने के लिए विशु पोल में चढ़ जाता है। विशु एंड मैंडी की 2 दिन में एंगेजमेंट होने वाली थी। अब एमएस एंड विशु जिस रास्ते से घर जा रहे थे उस रास्ते से रिंकू के फैमिली वाले भी गुजर रहे थे। सो नाउ रिंकू के फैमिली के लोग प्लान करते हैं कि एमएस के साथ रिंकू की जबरदस्ती की शादी की। रिंकू की मामी उसे उसके मम्मी पापा के श्राद्ध का खीर खाने के लिए देती है। नाउ रिंकू गेट्स टू नो दैट उसकी शादी होने वाली है और वो भी जबरदस्ती वाली। तो रिंकू अब उसकी नानी को धमकाने लगती है ताकि वो उसकी जबरदस्ती शादी ना करे। बट रिंकू के मामी ने उसके खीर में कुछ ऐसा ड्रग मिला दिया था जिससे रिंकू को नशा हो गया था। दिन तैयारी चल रही थी एमएस को किडनैप करने की एंड रिंकू को शादी के लिए सजाने की, बट एमएस की जगह वो विशु को किडनैप कर लेते हैं एंड उसके तमिल को सुनकर रिंकू के फैमिली वाले बहुत सरप्राइज हो गए थे। नाम विशु को लाफिंग गैस इनटेक कराया जाता है एंड ही स्टार्ट्स लाफिंग सो मच। अब रिंकू को नशे की हालत में एंड विशु को हंसाते हंसाते उनकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती है एंड एक शादी वाली पिक्चर खींच के उन्हें सुबह में न्यू दिल्ली वाली ट्रेन में बैठा दिया जाता है। नाउ ट्रेन में विशु बताता है कि उसकी 2 दिन में एंगेजमेंट होने वाली है एंड रिंकू को भी ये शादी मंजूर नहीं था। नाउ विशु थोड़ा रिलीफ फील करता है एज रिंकू को ये शादी नहीं चाहिए था। नाउ विशु अपने फियांसे के बारे में कहता है एज वो डीन की बेटी है एंड डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के फर्स्ट ईयर के कोर्स में विशु मैंडी से मिला था, बट रिंकू उसका मजाक उड़ाती है एज उसे ये लव मैरिज कम अरेंज मैरिज लग रहा था। नाउ रिंकू अब अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती है एंड वो जिससे प्यार करती है वो एक मजिशियन है जिसका नाम है सज्जाद अली खान AKA अक्षय कुमार। रिंकू अब सज्जाद एंड उसके लव स्टोरी के बारे में विशु को सारी डिटेल्स बताती है दैट हाउ मच शी इज मैड इन लव विथ हिम। अब वो दोनों न्यू दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंच के रिंकू कहते हैं कि सज्जाद अफ्रीका गया है कुछ दिनों के लिए एक बिग मैजिक सीखने के लिए। ना विशु रिंकू को वॉइस हॉस्टल लेकर आता है जहां वो रह रहा था डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने के लिए। रिंकू को देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। विशु अब उसकी जबरदस्ती वाली शादी के बारे में एमएस एंड दूसरे दोस्तों को बताता है। ना वो सब मिलके ये प्लान कर दे कि चेन्नई जाके वो ऐसा एक्टिंग करेगी कि किसी को भी विशु एंड रिंकू की वेडिंग के बारे में पता नहीं चलेगा। ना इस सीन में ये पता चलता है कि एमएस एक साइकियाट्रिक है। Now विशु comes to his room and उसकी एंड रिंकू की कॉन्वर्सेशन होती है। Now विशु कहता है कि नेक्स्ट डे वो एंड उसके दोस्त चेन्नई जा रहे हैं उसकी एंगेजमेंट के लिए। If she wants so she can come with them। अब नेक्स्ट सीन में रिंकू विशु से कहती है कि वो जब छोटी थी तभी उसके मम्मी पापा को उसके आंखों के सामने मार दिया गया था। उसके पापा एंड सज्जाद के बाद अब वही है जिस पे वो ट्रस्ट कर सकती है। ना वो सब चेन्नई पहुंच चुके थे एंगेजमेंट के लिए एंड एवरीबॉडी वाज बिजी इन देयर वर्क। मैंडी भी तैयार हो रही थी। ना विशु एमएस से कहता है कि मैंडी को रिंकू के बारे में बता देना चाहिए, बट एमएस कहता है कि वो एक साइकियाट्रिक है एंड ही नोज वुमेन, सो मैंडी को शादी के बारे में नहीं बताना चाहिए। ना
नाउ रिंकू आती है साड़ी पहन के एंड शी स्टार्ट्स फ्लर्टिंग विद विशु एंड वो कहती है कि देश की शायद वो पहली बीवी होगी जो अपने पति के एंगेजमेंट में ही इतनी खुश है। एंड देन कम्स द चकाचक सॉन्ग। विशु एंड मैंडी की एंगेजमेंट भी हो जाती है बट मैंडी को विशु एंड रिंकू के शादी की एक वीडियो मिल जाती है एक लड़की की वजह से। अब जो सच वो लोग छुपा रहे थे उसका मैंडी को तो पता चल गया था। मैंडी बहुत ही गुस्सा हो जाती है एंड सारे घर वालों को विशु एंड रिंकू के शादी के बारे में बता देती है। मैंडी के अप्पा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो तो विशु के ऊपर हाथ भी उठाने आते हैं। बट ऑन अनदर साइड रिंकू सज्जाद की दी कोई बैंगल्स ढूंढ रही थी तो एमएस उसको कहता है कि घर वालों को सब पता चल गया है तो उसे एक कोना पकड़ के बैठ जाना चाहिए। Now this scene was little bit of funny, but थोड़ी देर बाद ही मैंडी के अप्पा रिंकू को इडली खाते हुए देख उसकी ओर दौड़ आते हैं एंड उस पर पानी फेंक देते हैं एंड उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालने लगते हैं। तभी विशु उन्हें रोकता है। चारों ओर साइलेंस हो जाता है विशु की एक आवाज से। विशु उन्हें रिंकू के हाथ छोड़ने को कहता है। विशु कहता है कि रिंकू चली जाएगी बट उसके साथ उन्हें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए और शादी चाहे जबरदस्ती हुई हो बट अब रिंकू उसकी बीवी है। एंड ऐसा करके रिंकू का हाथ पकड़ते हुए वेरी रोमांटिकली मैंडी को सॉरी बोलकर विशु वहाँ से निकल जाता है। रिंकू विशु को एंगेजमेंट तोड़ने से मना करती है बट विशु उस पर गुस्सा होकर उसे बस में चढ़ने को कहता है एंड वहाँ से निकलने से पहले विशु मैंडी के अप्पा को कहता है कि उन्हें सब लड़कियों के साथ वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा वो अपनी बेटी को ट्रीट करते हैं। विशु एंड मैंडी की शादी तो टूट चुकी थी एंड विशु वॉज वेरी अपसेट। अब विशु एमएस एंड रिंकू हॉस्टल पहुँचते हैं। रिंकू विशु से माफी मांगती है एज उसकी वजह से उसकी शादी टूट गई थी एंड वो कहते कि वो मैंडी को समझाएगी कि उनका जबरदस्ती का शादी हुआ था बट विशु कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा एज वो पहले जैसा ही नहीं रहा। नाउ विशु तमिल में रिंकू से कहता है कि ही लव्स हर। नाउ दे बोथ गेट इमोशनल इन दिस सीन। अचानक से एलिफेंट की साउंड सुनाई देती है एंड रिंकू विशु से कहती कि सज्जाद आ गया है एंड वो दौड़ जाती है सज्जाद के पास। दूसरी ओर विशु बेचारा बहुत ही दुखी हो जाता है एज उसे इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ही था। Now रिंकू मीट्स सज्जाद as she was desperately waiting for him to come। रिंकू बहुत ही खुश हो जाती है सज्जाद से मिलकर। ना विशु एमएस से कहता है कि सज्जाद आया है एंड वो वापस चली जाएगी एंड अगर रिंकू जाने के समय उसे ढूंढे तो एमएस रिंकू से कह दे कि वो ऑपरेशन थिएटर में है इसलिए वो उससे मिलने नहीं आ पाएगा। एमएस विशु से कहता है कि ऑलमोस्ट 5 ईयर से वो दोनों दोस्त हैं एंड तमिल में तुमसे प्यार हो गया है कि कैसे कहते हैं ये उसे अच्छे से पता है एज एमएस ने विशु की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। विशु बस यही कहता है कि रिंकू चले जाने के बाद वो उसे एक मैसेज करते। नाउ रिंकू वाज ईटिंग चाउमीन विद सज्जाद। एमएस भी उन्हें ज्वाइन करता है एंड ऑन अनदर साइड विशु वाज वेटिंग फॉर मधुसूदन्स मैसेज। नाउ एक बिग ट्रूथ रिवील होने वाला था। अचानक से एमएस दौड़ के विशु से मिलने ऑपरेशन थिएटर पहुंचता है। अब एमएस विशु से कहता है कि वो जब कैंटीन पहुंचा रिंकू वहां बैठी थी। रिंकू ने उसे सज्जाद से इंट्रोड्यूस कराया था पर सज्जाद को सिर्फ रिंकू देख पा रही थी। सज्जाद और किसी को नहीं दिख रहा था एज वहाँ पर कोई नहीं था। ये बात सुन के तो विशु शॉक हो जाता है। विशु दौड़ के रिंकू को ढूंढने कैंटीन पहुंचता है बट रिंकू निकल चुकी थी सज्जाद के साथ। नाउ एमएस कहता है कि रिंकू सज्जाद को इमेजिन करती है एंड वो उसका कोई इमेजिनरी बॉयफ्रेंड है एज वो अनाथ थी एंड शायद अकेलेपन में ही उसे ऐसा कोई सिंड्रोम हो गया है जिस वजह से उसे लगता है कि सज्जाद नाम का कोई उसे प्रोटेक्ट करेगा। बट विशु कहता है कि उसने तो सज्जाद की फोटो भी देखी थी सो ये रिंकू का इमेजिनेशन कैसे हो सकता है। नाउ एमएस विशु से पूछता है कि रिंकू ने जो लव स्टोरी बताई है उसमें क्या एक छोटी सी बच्ची है एज रिंकू ने अपनी लव स्टोरी विशु को भी बताया था तो विशु कहता है कि हाँ एक छोटी लड़की तो थी। तो एमएस कहती है कि उसके लव स्टोरी में जो छोटी बच्ची है वो रिंकू खुद है एंड वो उस औरत एंड सज्जाद कवि थे एंड उनके लव स्टोरी को रिंकू ने अपनी आंखों से विटनेस किया है जिस वजह से रिंकू उनकी स्टोरी को खुद की स्टोरी मान रही है एंड रिंकू जो बार बार भागती है वो हमेशा अकेले ही भागती है सज्जाद को अपने साथ इमेजिन करके। रिंकू तो स्टेशन पहुंच चुकी थी एंड विशु भी। ना विशु से इसकी रिंकू जिनकी स्टोरी अज्यूम कर रहे थे वो उसके पेरेंट्स की है। स्टेशन पहुंच के विशु रिंकू को पागलों की तरह ढूंढते रहता है बट वो उससे मिल जाती है। ना विशु रिंकू को दिल्ली में रोकने के लिए ये कहता है कि वो अभी नहीं जा सकती एज उनका डिवोर्स नहीं हुआ था। नाउ रिंकू इंट्रोड्यूसेस विशु टू सज्जाद। बेचारा विशु रिंकू को सच नहीं बता सकता था एंड सज्जाद को वो दिख भी नहीं रहा था एज ही वाज एन इमेजिनरी कैरेक्टर। ना विशु रिंकू को ट्रेन से बाहर लेकर आता है। ना विशु रिंकू से कहता है कि वो अभी आया वॉशरूम से। देन सज्जाद विशु को देखता है
एंड रिंकू से वो कहता है कि विशु डेंजरस है एंड वो रावण की तरह रिंकू को उससे दूर ले जाएगा। अब दूसरी ओर विशु ये सोच के डांस करने लगता है कि रिंकू के लाइफ में कोई नहीं है, सज्जाद तो बस उसका इमेजिनेशन था। धनुष का डांस इस सीन को बहुत ही फनी बना देता है। न सज्जाद अपना मैजिक दिखा रहा था एंड उसके मैजिक को सिर्फ रिंकू नहीं, एमएस के बाइपोलर ओसीडी स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स भी देख रहे थे। बट बेचारे विशु एंड एमएस को सज्जाद की मैजिक नहीं दिख रही थी। नाउ एमएस विशु से कहता है कि क्या उसने ये नोटिस किया कि जब उसने रिंकू से अपने प्यार का इजहार किया तभी सज्जाद की एंट्री हुई, एज ये रिंकू का गिल्ट था जिससे सज्जाद की एंट्री हुई। एज रिंकू को शायद ये लग रहा था कि अगर उसे किसी और से प्यार हो गया तो सज्जाद का क्या होगा। तो विशु एमएस को कहता है कि अगर वो रिंकू को ये बता दे कि सज्जाद नाम का कोई नहीं है एंड ये सब बस उसका इमेजिनेशन है, तो एमएस कहते हैं कि ऐसे डायरेक्ट कहने से रिंकू सुसाइड भी कर सकती है एंड सज्जाद नाम का सच में कोई नहीं है, ये उसे खुद से रियलाइज करना पड़ेगा। एमएस कहता है कि रिंकू के मेडिसिन स्टार्ट करने पड़ेंगे। ना वो दोनों मिलकर रिंकू को ढूंढने लगते हैं मेडिसिन देने के लिए एंड समहाउ उसे उल्टा सीधा बताकर वो उसे मेडिसिन भी दे देते हैं एंड अचानक से सज्जाद को छींक आने लगती है। वो दोनों रिंकू को सज्जाद का ख्याल रखने को बोलकर वहाँ से निकल आते हैं। ना एमएस कहता है कि रिंकू जितनी ठीक होगी उतना ही सज्जाद बीमार होगा। ये सुन के विशु बहुत ही हैप्पी हो जाता है। नाउ दे बोथ स्टार्ट गिविंग मेडिसिन टू रिंकू एंड दूसरी ओर सज्जाद भी हर्ट हो रहा था। नाउ विशु परेशान हो जाता है एज सज्जाद जितना ही हर्ट हो रहा था रिंकू उसका उतना ही केयर कर रही थी। नाउ विशु स्टार्ट्स ड्रिंकिंग एंड ऐसे ड्रंक हालत में विशु रिंकू से जाके मिलता है। जब विशु रिंकू से पूछता है कि सज्जाद कहाँ है तो रिंकू कहती है कि उसका फीवर हुआ है सो वो सो रहा है। ना विशु सेज कि वो डॉक्टर है एंड वो उसे चेक करेगा एंड देन ही स्टार्ट्स प्रिटेंडिंग टू चेक सज्जाद। अब विशु ड्रंक था एंड वो कहता है कि सज्जाद के सामने तो उसका प्यार कुछ भी नहीं है एंड देन कम्स लव में लिटिल लिटिल सॉन्ग। सॉन्ग की एंड में रिंकू विशु के चीक में एक किस कर देती है जिसे देखकर सज्जाद बहुत गुस्सा हो जाता है। रिंकू उसके पीछे भागती है उसे मनाने। विशु बहुत खुश हो जाता है एज रिंकू ने उसे किस किया था। बट अचानक से रिंकू विशु को बुलाने लगती है एज रिंकू कहती है कि सज्जाद नीचे कूद के सुसाइड करने वाला है। नाउ रिंकू विशु से कहते हैं कि वो सज्जाद को कहे कि वो दोनों बस दोस्त है। तो विशु कहता है कि 20 या 21 की एज में लड़कियां दोस्त हो सकती है, अब उसकी एज में सिर्फ प्यार हो सकता है, जिससे सज्जाद और भी ज्यादा भड़क जाता है। नाउ रिंकू कहते हैं कि सज्जाद उसे पूछ रहा है कि वो रिंकू के लिए क्या कर सकता है जो सज्जाद रिंकू के लिए नहीं कर सकता। नाउ विशु अपने सर में बॉटल्स फोड़ने लगता है एंड बॉटल्स फोड़ते हुए उसके सर में चोट लग जाती है। बेचारी रिंकू दुखी हो जाती है एंड विशु बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे विशु हॉस्पिटल में था एंड नाउ रिंकू आके उसे कहते हैं कि सज्जाद उसे माफी मांगने आया है। नाउ सज्जाद का इमेजिनरी कैरेक्टर विशु से सॉरी कहता है। नाउ रिंकू कहते हैं कि सज्जाद विशु से सॉरी कहने के लिए ताजमहल को गायब करने वाला मैजिक करने वाला है एंड नाउ सब मिलके ताजमहल आते हैं सज्जाद के इमेजिनरी मैजिक ट्रिक को देखने के लिए। नाउ विशु के सारे दोस्त मिलकर कुछ टूरिस्ट को समझाते हैं कि जब वो बोले ताली बजाने के लिए तो वो थोड़ा ताली बजाते ताकि ऐसे रिंकू को यकीन हो जाए कि वो सज्जाद को देख सकते हैं। नाउ एमएस विशु को कहता है कि उसे ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि वो एंड सज्जाद दोस्त थे बिकॉज रिंकू ना सज्जाद को छोड़ पा रही है ना उसे। नाउ रिंकू सज्जाद का इंट्रोडक्शन सबको देती है एंड एमएस उसे अगेन मेडिसिन देता है। नेक्स्ट सीन में ताजमहल तो गायब नहीं होता एंड दूसरे लोग ताली बजा के प्रिटेंड कर रहे थे कि ताजमहल गायब हो गया है। रिंकू को भी बहुत बुरा लगता है एस उसके इमेजिनरी बॉयफ्रेंड सज्जाद ताजमहल गायब नहीं कर पाया था। रिंकू बहुत ही दुखी हो जाती है एंड नाउ वो सज्जाद को कहती है कि उसके पापा भी फेल हुए थे एंड नाउ उसका हीरो सज्जाद भी फेल हो गया है। नाउ कम्स एन इमोशनल सीन एज रिंकू विशु से आके पूछती है कि ताजमहल तो गायब नहीं हुआ था सो सब क्यों ताली बजा रहे थे। सो विशु कहता है कि वो उसकी पत्नी है एंड ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी बीवी ताली बजाए एंड वो ताली ना बजाए एंड वैसे भी उसने सबको 500 रुपीज दिए थे ताली बजाने के लिए। रिंकू उसकी बातों से इमोशनल होकर विशु को हक करती है। देन रिंकू को सज्जाद की आवाजें सुनाई देती है जिस वजह से रिंकू बहुत ही परेशान हो जाती है एंड वो नीचे भागने लगती है। बेचारा विशु भी उसे रोक नहीं पाता है। नाउ सज्जाद अपना हाथ काट के सुसाइड करता है। दैट्स व्हाई रिंकू बहुत ही परेशान हो जाती है एंड विशु को बुलाने लगती है एंड उसकी चीखें सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं। रिंकू बेचारे विशु को कहती है कि वो सज्जाद को बचा ले एंड नाउ विशु प्रिटेंड्स टू सेव सज्जाद
एंड उसके दोस्त भी उसका साथ देते हैं। एमएस विशु को समझाता है कि रिंकू से ये कहे कि सज्जाद मर गया है एंड वो उसे सेव नहीं कर पाए क्योंकि यही लास्ट चांस है जिससे वो रिंकू के इमेजिनेशन को खत्म कर सकते हैं। विशु को भी ये समझ नहीं आता कि क्या करे, पर देन विशु आके रिंकू से कहता है कि सज्जाद ठीक है एंड वो उससे मिल सकती है। बेचारे विशु ने रिंकू की खुशी के लिए एमएस की बातों को नहीं माना था। ना सज्जाद रिंकू से कहता है कि वो जापान जा रहा है सुमो पहलवानों को मैजिक दिखाने के लिए। ना विशु आके रिंकू से कहता है कि नेक्स्ट डे 10 बजे तक डिवोर्स पेपर तैयार हो जाएंगे, सो साइन करो और निकलो। विशु की बातों को सुनकर रिंकू बहुत ही दुखी हो जाती है। नेक्स्ट डे वो लोग लॉयर के पास पहुंचते हैं डिवोर्स के लिए। ना रिंकू विशु से कहते कि आज पेपर साइन नहीं करना चाहिए। वो उसे राशि एंड राहु की दशा के बारे में बताने लगती है ताकि वो साइन करने से रुक जाए, बट जब साइन करने का टाइम आता है रिंकू वहाँ से भाग जाती है एंड विशु जब उसे रोकने जाता है तो वो भाग के ऑटो में चढ़ जाती है एंड विशु भी उसके पीछे ऑटो में चढ़ जाता है। ना रिंकू विशु से अपने प्यार का इजहार करती है एंड उसका कंफ्यूजन भी, as उसे सज्जाद भी चाहिए था एंड वो भी। ना रिंकू कहती है कि उसे सज्जाद भी अच्छा लगता है एंड वो भी, बट विशु उससे कहता है कि जैसे उसने उसकी एंगेजमेंट में डांस किया था ना वो भी रिंकू के शादी में डांस करेगा। एंड ऐसा कहते हैं विशु ऑटो से उतर जाता है एंड रिंकू को हॉस्टल पहुंचने बोलता है। रिंकू जल्दी जल्दी हॉस्टल पहुंच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विशु बैंड बाजा लेकर हॉस्टल आता है। ना विशु रिंकू से कहता है कि सज्जाद को बुलाने घोड़ी में बैठने के लिए, बट रिंकू कहते हैं कि सज्जाद जापान गया है। ना एमएस एंड विशु उसे लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं एज वो लोग सज्जाद को ढूंढने का प्रिटेंड कर रहे थे। ना विशु उससे कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा, अब फैसला उसका होगा कि वो विशु के साथ रहना चाहती है या सज्जाद के साथ। वो उसे प्लेटफॉर्म नंबर 9 में जाने के लिए कहता है। ना एक ट्रूथ रिवील होने वाली थी सज्जाद के बारे में। ये सज्जाद और कोई नहीं रिंकू के पापा थे एंड रिंकू अपने मम्मी पापा की स्टोरी को अब तक इमेजिन कर रही थी। उसकी स्टोरी में वो छोटी लड़की वही थी एंड ये लव स्टोरी उसकी मम्मी पापा की थी। रिंकू के मम्मी पापा ने भाग के शादी की थी रिंकू के फैमिली के अगेंस्ट जाकर। मम्मी के घर वाले ने तो सज्जाद को जेल में भी पहुंचा चुके थे, बट एक दिन शो के दौरान रिंकू के नानी के इशारे से सज्जाद के मैजिक ट्रिक के कुछ इंग्रेडिएंट बदल दिए जाते हैं तो सच में उसकी बॉडी में आग लग जाती है एंड रिंकू की माँ उसे बचाने आती है, जिस वजह से रिंकू के मम्मी पापा दोनों ही उसकी आंखों के सामने जलकर मर जाते हैं। एंड रिंकू तब से ही सज्जाद को इमेजिन कर रही थी। ना उसकी इमेजिनेशन का एंड होता है एंड विशु तैयार होके उसके लिए वेट कर रहा था। अब वो स्टेशन में मिठाई बांट रहा था ये बोल के कि उसकी बीवी वापस आ गई है। देन दोनों के एक हैप्पी रियूनियन से मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी देखना चाहते हैं। तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।